अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो चैप्टर है वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स, बेटा इसके एमसीक्यू सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ कि एमिली वॉज अनदर नेम फॉर, कि एमिली जो था वो किसका नाम था। बेटा वी डू नो कि बैरन बैरनेस तो ये अलग ही थे, जो मालिक थे वहाँ के। राइटर तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आएगा नहीं, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आंसर है, फ्रॉलिन श्मिट। कॉनरेड वॉज ब्रदर ऑफ, कह रहे कॉनरेड जो है किसका भाई था। बेटा हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ही इज़ द ब्रदर ऑफ द बैरनेस, बैरनेस का भाई था ये। और ये उस दिन जो मिलने गया हुआ था, बातचीत वगैरह कर रहे थे उसके बारे में। द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ वुल्व्स वॉज, कह रहे हैं कि जब पहली मरतबा हमें मतलब कि कब इशारा हुआ था कि वुल्व्स आ गए हैं। पहला क्या मतलब कि इशारा था इस बात का, तो ये दरअसल वो वाला पॉइंट है जब रियल में आए थे ये, ठीक है ना। वुल्व जब रियल में आए थे, जब एमिली वगैरह की डेथ हो रही थी, तो हुआ क्या था, वुल्व्स की आवाज़ थोड़ी ही देर बाद आना शुरू हो गई थी। लेकिन थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, जो लैप डॉग वगैरह बैठा था ना, वेपी जो उनकी गोद में बैठा हुआ था, वो वहाँ से उतर के सोफे वगैरह के जो नीचे चला जाता है, वो कपकपा रहा होता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। द म्यूजिक ऑफ सर्नोग्रेट्स वुल्व्स कैन नॉट बी बॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ सर्विसेज, डॉलर्स, रुपीज़, कोई तुक नहीं बन रहा। ये वाला डायलॉग बोलता है कौन, ये कॉनरेड बोलता है कि ये जो इनका म्यूज़िक है ना, ये कोई भी किसी भी अमाउंट जो पैसों की होगी उससे आप नहीं खरीद सकते। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज़ मनी। ऑल राइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। द नोटिस इन द न्यूज़ पेपर रिवील्ड दैट एमिली वॉज अ वैल्यू डैश ऑफ बैरन एंड ब्रेनेस ग्रुबल, कि जो चैप्टर के आखिर में जब उसकी डेथ के बाद, एमिली की डेथ के बाद जब वो हेडलाइन वगैरह के तौर पे आती है ना, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि वैल्यूड फ्रेंड, कि हमारी दोस्त थी। यू कैन इमेजिन बेटा इट्स क्वाइट अ नॉर्मल थिंग फॉर रिच पीपल, कि वो क्या करते हैं अपनी पब्लिसिटी वगैरह बढ़ाने के लिए किसी भी मौके को किसी भी तरह मतलब कि वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, अगला है बैरनेस बिलीव दैट द स्टोरी वॉज, बैरनेस को क्या लगा कि स्टोरी जो थी वो क्या थी, शी थॉट दैट इट वॉज फॉल्स, क्योंकि बेटा वो आगे से खुद बताती हैं कि उनकी जो लाइक मदर इन लॉ की डेथ हुई थी उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि भाई उनके मुताबिक स्टोरी कुछ और चल रही थी, उनको कुछ और लग रहा था। खैर, अगला है द वुल्व्स केम फ्रॉम फार एंड नियर एंड हाउल्ड इन द फॉरेस्ट व्हेन डैश डाइड इन द कैसल। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि भाई इसका आंसर सिंपल सी बात है, वुल्व्स ऑफ मेंबर ऑफ सर्नोग्रेट्स फैमिली। अच्छा, टू बी मोर एक्यूरेट, अगर एग्जैक्ट हम सेंटेंस की बात करें तो एग्जैक्ट सेंटेंस ये था, व्हेन डैश अ मेंबर ऑफ सर्नोग्रेट्स फैमिली वॉज अबाउट टू डाई, मतलब कि जब वो उसकी मौत होने वाली थी तब वो आके हाउल किया करते थे, मरने के बाद नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए बेटा हम यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, मेंबर ऑफ सर्नोग्रेट्स फैमिली। एमिली फेल सीरियसली इल, बेटा एमिली की तबीयत कब ख़राब हुई थी, याद रखना क्रिसमस के बाद हुई थी और न्यू ईयर से पहले हुई थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे, बिफोर न्यू ईयर। ऑल राइट, अगला है बैरन एंड बैरनेस वर एंग्री विद एमिली बिकॉज, बैरन और बैरनेस जो दोनों के दोनों गुस्सा थे एमिली से, उसकी वजह क्या थी। यू डू नो बेटा कि उसने उनके जो मेहमानों के सामने उनसे थोड़ा सा रूडली बिहेव किया था जब उनके वो आंसर देना शुरू करती है, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट, जिसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये बहुत बदतमीज़ी कर रही है। तो आंसर इज़ गोइंग टू बी शी स्पोक टू देम वेरी हार्शली। अ ट्री क्रैश डाउन इन द पार्क वैन, एक जो दरख्त है वो गिरता है पार्क वगैरह में वो, लेकिन ख़ास तौर पर उसका पॉइंट क्या है कि वो कब गिरता है। द आंसर इज़ कि द सोल ऑफ द डाइंग पर्सन लेफ्ट द बॉडी। देखो भाई दो चार चीज़ें होती हैं ना, एक तो वुल्व्स आते हैं अगर कोई सर्नोग्रेट्स फैमिली मेम्बर की उसी कैसल में डेथ होती है, वुल्व्स आके हाउल करते हैं, डॉग्स बार्क करते हैं, और उसके साथ साथ जब उस सर्नोग्रेट्स फैमिली मेम्बर की जो रूह निकल जाती है जिस्म से, तो होता क्या है कि एक ट्री गिरता है पार्क में, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इन द लेजेंड द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स फैमिली श्मिट डाइड, इसकी डेथ कब हुई थी, फ्रॉलिन श्मिट की, बेटा ये हुई थी हमारे पास आफ्टर क्रिसमस। ऑल राइट, नेक्स्ट है एमिली वॉन्ट सर्नोग्रेट्स फॉर द डैश। अच्छा देखो हमारे पास मेडन तो बेटा हम बोलते हैं जो यंग होती है, अनमैरिड हो, ठीक है ना, वो मसला नहीं है। लेकिन बेटा स्पिंस्टर बोलते हैं बूढ़ी, मतलब कि लाइक शी इज़ लाइक क्वाइट ओल्ड, काफ़ी लाइक वो एजड हो चुकी है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो शी वॉज अ स्पिंस्टर। ऑल राइट, सर्नोग्रेट्स कैसल वॉज परचेज बाय डैश, सर्नोग्रेट्स फैमिली कैसल किसने परचेज किया था, वी ऑलरेडी नो कि इट वॉज बैरन एंड बैरनेस ग्रूबल। द स्टोरी ऑफ वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स इज रिटन बाय, क्वाइट इजी, H. Munro।
ऑलराइट। द एमिली वॉज द लास्ट सन ऑफ ग्रेस हु डाइड इन फैमिली। एमिली जो थी आखिरी सन ऑफ ग्रेस थी जो अपने फैमिली के किस जगह मर रही थी, कैसल में मर रही थी। ओके अगला है द वुल्व्स ऑफ सन ऑफ ग्रेस इज द स्टोरी ऑफ द डैश, कि वुल्व्स ऑफ सन ऑफ ग्रेस जो स्टोरी है वो किसकी स्टोरी है, इट इज़ ऑब्वियसली बेटा फैमिली ऑफ सन ऑफ ग्रेस। कॉनरेड हैड अ स्ट्रॉन्ग डैश, कॉनरेड की जो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब कि बेटा ये हमारे पास चैप्टर की स्टार्टिंग में चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उसी में ये दरअसल उसके बारे में बता दिया गया कि कॉनरेड जो है ही हैड अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन। द बैरनेस मदर इन लॉ डाइड इन द कैसल लास्ट। अच्छा ये मैंने अभी इत्तफाक ऐसे हुआ कि मैंने एक इससे पहले जो एक दो MCQ उससे उसको समझाते हुए मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि बैरनेस को इसीलिए इस स्टोरी पे यकीन नहीं था क्योंकि उसने क्या सुना हुआ था कि जब कभी यहाँ पर किसी की भी डेथ हो जाएगी तो ऐसा सब कुछ होगा, और इसीलिए बोलती है कि भाई लास्ट स्प्रिंग, ठीक है, जब उसकी मदर इन लॉ की डेथ हुई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। द नेम ऑफ बैरनेस डॉग वॉज डैश, कि बैरनेस के जो डॉग का नाम था वो क्या था, वेप्पी था। सो क्लास बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर एज वेल। आई डू होप मेरे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।